आज मैं अपनी पोएम तो सुनाऊंगा ही आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ उस्तादों की पोएम्स आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है अपनी पोइट्री में, अपनी लाइफ में। कैसे हैं आदित्य भाई? बस बढ़िया सर, आप बताइए। वैसे एकदम ठीक हूँ। अपना कैमरा ऐसे रोटेट कर दीजिए। अच्छा। हाँ, बस ये सुशांत की न्यूज़ ने हिला के रखा हुआ है। हाँ, ये तो जो भी हुआ बहुत बहुत बुरा ही हुआ। बहुत ही बुरा, बहुत ही शॉकिंग। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोले इसके लिए। मेरा बिल्कुल भी मतलब 1% भी मन नहीं था ये पोएट्री सेशन करने का। मैं तो दिन में तैयारी कर रहा था, सारी कुछ नई पोएम्स लिख रहा था, लेकिन बिल्कुल टूट गया अंदर से यार। अगर उसके जैसा इंसान इतना बड़ा स्ट्रेस उठा सकता है खैर, तो क्या अभी ही। असलियत का कुछ पता चला नहीं है, लेकिन वही है। अब जो कुछ भी भी है, है। मैं कह रहा हूँ कोई भी रीजन हो यार, लेकिन अपनी जान ले लेना, अपने आप को खत्म कर लेना कोई सोल्यूशन नहीं है ना यार। बिल्कुल, मतलब यही एक चीज़ है जो हमें दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। बाकी हम सारी चीज़ें वापस पा सकते हैं, वापस पा कुछ भी सकते हो। हैं। हाँ, कुछ भी हो लेकिन यार, पैसा हो, कुछ भी हो, कोई अपना हो, हम्म, सब कुछ वापस आ सकता है यार, लेकिन लाइफ वापस नहीं आ सकती। ये है। मैं एक पोएम आपको सुनाना चाहूंगा, जी सर। बशीर बद्री साहब की। मैं बहुत उनको फॉलो करता हूँ। जी। उनके जैसा शायर हुआ नहीं आज तक। इतनी सरल भाषा में इतनी गहरी बात बोल देना मैंने उनसे सीखा है। जो भी थोड़ा बहुत हम्म। मैं अगर पोइट्री लिखता हूँ तो उनकी कहीं ना कहीं झलक मेरी पोइट्री में दिखती है। एक शेर उनका सुनाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। हम्म। 2 सेकंड दीजिए। हम्म। बशीर बद्र साहब लिखते हैं, जी। आंखों में रहा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। हम्म। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। किश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर आ जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे। एक उम्र हुई, दिन में कभी घर नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। बेनज़र है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ओ। मतलब सिर्फ मंजिल पे नजर है, बीच के मंजिल पे। रास्तों की मील के पत्थरों को देख ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे। और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। हम्म। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। हम्म। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। चाहने वाला। मैं मोम हूँ उसे, उसने मुझे छू कर नहीं देखा। मैं मोम हूँ, बहुत। उसने मुझे उसने छू कर मुझे नहीं छू के नहीं देखा। बहुत सही लिखा है। कई बार हम लोग सामने वाले को ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये इतना रूड है, कैसा है, क्या है, और उसके साथ देखा। हम बात नहीं करते, समझते नहीं उसको। सच क्यों, बात है। कितना अंदर से खत्म वो हो चुका है। सच बात है। कितना सॉफ्ट है, कितना मोम भरा है। फैक्ट बात तो है। ये चीज़ है। बहुत सही बात है। और हमारी थोड़े दिन पहले बात हो भी रही थी कि हम मतलब माँ के ऊपर बहुत पोएम्स लिखते हैं, नारी के ऊपर बहुत पोएम्स हाँ। लिखते हैं, लेकिन पिता के ऊपर कोई बहुत कम पोयम पोएम्स लिखी जाती कम हैं। लिखते हैं। बहुत कम लिखी जाती हैं। तो पिता भी एक ऐसी चीज़ है कि बाहर से तो पत्थर दिखता है, लेकिन अंदर से कितना पत्थर मोम दिखता का है। दिल है, वो कोई नहीं तो नोटिस करता है बिल्कुल। ना। बिल्कुल, जब जब हमें। तक वो खुद पे नहीं बीतती है ना, या हम लोग खुद नहीं बनते हैं, तब तक उसका हाँ, पता नहीं तब तक चलता है। नहीं दिखती। हाँ, मतलब अगर करुणा की बात आती है, अगर ममता की बात आती है ना, अगर प्यार की बात आती है, तो सिर्फ माँ ही याद आती है। हम्म। बाप जो है वो सपोर्ट के लिए याद आता है। बाप दूसरी चीज़ों के लिए कि हाँ यार हम्म। वो सपोर्ट बहुत कि, करते हैं, वो बैक करते हाँ। हैं, वो हमारे साथ है। लेकिन वो एक जो एक प्यार
जो होता है वो कभी पिता दिखाता भी नहीं है खुल के, हम्म। और हम कभी महसूस भी नहीं कर पाते कि वो कितना प्यार करते हैं। हाँ, और हम कभी मतलब हिचकते हैं उनको बोलने के लिए कि हम गले लगाना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं। हम बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रह हम्म, जाते हैं। सच बात है। एक और पोएम सुनाना चाहूंगा मैं, बिल्कुल बशीर सर। बद्र साहब की। बहुत सारी पोएम्स हैं, लेकिन मैं एक पोएम उनकी बहुत खास है, वो सुनाता हूँ आपको। मुस्कुराते रहे गम छुपाते रहे, मुस्कुराते रहे गम गम छुपाते छुपाते रहे, रहे। महफिलों महफिलों गुनगुनाते रहे, हम्म। मौत के तिराओ तार शमशान में। तिराओ तार हम्म। शमशान मतलब अंधेरे शमशान में। मौत के तिराओ तार शमशान में जिंदगी के कमल जगमगाते रहे। जगमगाते रहे। और गजलें कुमला गईं, नज़्में मुरझा गईं। गजलें कुमला गईं, नज़्में मुरझा गईं, ये गीत संभला गए, साज हम्म। चुप हो गए, साज चुप हो गए। चुप हो गए। फिर भी अहले चमन कितने खुश तबाह थे, नगमे फसले गुल गुनगुनाते रहे। गुनगुनाते मतलब रहे। वाह। हमारे जाने के बाद भी गुल गुनगुनाते रहे। गुनगुनाते रहे। तेरी सांसों की खुशबू, लबों की महक, जाने कैसे हवाएं उड़ा लाई थी। रात का हर कदम कुछ बहकता रहा, वक्त के पाँव भी डगमगाते रहे। अरे वक्त वाह। के पाँव भी डगमगाते रहे। और जैसे कश्मीरी झीलों की आगोश हम्म। में नन्हे नन्हे सितारे उतर आए हों, रात उन नीली आंखों में कुछ ऐसे ही आंसुओं के दिए झिलमिलाते रहे। वाह। शहीदे जिंदगी तूने भूले से भी हम गरीबों की जानिब न देखा कभी। शाहिदे जिंदगी तूने भूले से भी हम गरीबों की जानिब न देखा कभी। और हम तो तेरी अजमतों के लिए कटाते रहे, जान गंवाते रहे। क्या बात है। ये मेरी पोयम, ये जो पैराग्राफ है, इस पोयम से इंस्पायर होके मैंने शहीद पोयम लिखी थी। अच्छा। हाँ, कि तो शाहिदे जिंदगी तूने भूले से भी हम गरीबों की जानिब न देखा कभी। और हम तो तेरी अजमतों के लिए सर कटाते रहे, जान गंवाते रहे। तूने हमारी तरफ देखा भी नहीं कभी, हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया, और हम तेरे लिए जो है जान गंवाए जा रहे हैं, सर कटाए जा जान रहे हैं, गंवाए जा रहे हैं। बिल्कुल शहीद हुए बिल्कुल। जा रहे हैं, और हुकूमत देख भी नहीं रही है। हाँ। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की। हम्म। ना जी भर के देखा, ना ना कुछ कुछ बात बात की। की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। जुबां सब समझते हैं जज्बात की। जुबां सब समझते हैं सब जज्बात की। समझते हैं और जज्बात की। मुकद्दर मेरी चश्मे पुराब का, आंसू भरी आंखें पुराब बोलते हैं, पुराब जो होती है आंसू अच्छा। भरी आंखें होती है। तो मुकद्दर मेरी चश्मे पुराब का, बरसती हुई रात बरसात की। और कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजरा कहाँ रात की। रात गुजरी। क्या बात है। कुछ नई पोएम्स थी मेरी तिरछी आंख में, मैं वो सुनाता अच्छा। हूँ आपको। बिल्कुल सर। मैं सोच रहा था कि कुछ पॉजिटिव चीजें सुनाई जाएंगी एक दूसरे के साथ में, लेकिन ऐसा मूड हो गया है। अब यही है। अब एक पोयम आपकी मैंने सुनी है, बड़ी प्यारी पोयम है वो। तू हाँ जी। चल हालात को बदल। तू हाँ। चल हालात को बदल, जिम्मेदारी है तेरी आने वाला कल। कतरा कतरा जिंदगी का घूंट पी ले, बांट कर खुशियां अनमोल तू जी ले। आगे की दो लाइन में थोड़ी और भूल रहा हूँ। उसके बाद है, बदलेगा ये जहाँ भी, ये लास्ट की लाइन बोल रहा हूँ मैं। हम्म। बदलेगा ये जहाँ भी, जहाँ भी पहले खुद को तो बदल ले। सेल्फ तो सर, सच तो बात है। यही है। तो ये जो लाइन है ना पहली, कतरा कतरा जिंदगी का घूंट पी ले, बांट कर हम्म। खुशी अनमोल तू जी ले।
बड़ी प्यारी लाइन है ये, लिखी हुई आपकी। थैंक यू, थैंक यू। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। इस कहानी का उन्वान है उम्र 60 बरस की। अच्छा। दो दो लवर्स हैं, दो आशिक हैं, जो जुदा हो गए थे बहुत पहले, अच्छा। और उनकी अलग अलग शादियां हो गई, अलग अलग, तब अब उनकी जिंदगी अलग अलग चलने लग गई, अपनी अपनी जिंदगियों में दूर हो गए, बात नहीं करी कभी भी, नाराजगी थी लेकिन वो रह गई, और 40 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने ऐसे ही बिता दिए। अब जब दोनों हम्म। अकेले हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, हम्म। तब एक ख्याल आता है कि उसका ख्याल आता है तो क्या होता है, वो क्या क्या बोलते हैं। तो फरमाते हैं कि सुनो सुनो, अब एक दूसरे को माफ कर दे, क्या फायदा यूं नाराज रहकर, ये उम्र नहीं कंधों पर भारी वजन उठाने की, ये उम्र नहीं ये कंधों पर भारी वजन भारी उठाने वजन की, उठाने की। शिकवों का भार कब तक ढोएंगे। बिल्कुल। चलो चलो फिर उस जगह मिलते हैं जहाँ दरख्तों पर हमारे नाम लिखे हैं। दरख्त मतलब पेड़। पेड़। अच्छा। चलो फिर उसी जगह मिलते हैं जहाँ दरख्तों पर हमारे नाम लिखे हैं। क्या तने क्या तने मजबूत हैं अब भी हमारे नामों से, क्या तने मजबूत हैं अब भी हमारे नामों से, या उनमें भी दरार आ गई है हमारे रिश्ते की तरह। अरे वाह। और देखो, जब मिलो मुझसे तो ये मत कहना कि मैं कितना बदल गया हूँ। देखो, जब मिलो मुझसे तो ये मत कहना कि मैं कितना बदल गया हूँ। जो रोज आईना मुझसे कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। और वो मैरून साड़ी क्या अब भी है तुम्हारे पास, वो मैरून साड़ी क्या अब भी है तुम्हारे पास, क्या अब भी आंखों में काजल लगाती हो। मेरी नजर अब धुंधली पड़ गई है, पर तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान ही लूंगा। अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं। ये है उम्र 60 बरस। बहुत बहुत प्यारा लिखा है सर। और एक शेर नजर करना चाहूंगा बिल्कुल सर। कि कोई दिल को दुखाता है, कोई दिल को दुखाता है तो हंस देता हूँ, कोई दिल को दुखाता है तो हंस देता हूँ। लोगों की बेरुखी पे अब मैं गौर नहीं करता, लोगों की बेरुखी पे अब मैं गौर नहीं करता। याद तेरी जब तक नहीं आती, गमे तन्हाई से खुद को सराबोर नहीं करता। तेरी याद जब तक नहीं आती तो गमे तन्हाई से खुद को सराबोर नहीं करता। और मैंने छोड़ दिया है अब पल पल तड़पना, मैंने छोड़ दिया है अब पल आप पल 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 तड़पना। तड़पना। दिल धड़कता तो है तेरे लिए, पर अब शोर नहीं करता। वही चीज़ें हैं कि जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उसको शब्दों में पिरो के लिखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू। और सुनना चाहेंगे मेरा, या मैं कुछ बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस्तादों का सुनाऊं। बिल्कुल सर, आप अपना ही सुनाइए कुछ। मैं सुनाता हूँ आपको अपना। ख्यालों की दुनिया में हम क्या कुछ सोच लेते हैं, और खासकर ये जो जो अभी करंट सिनेरियो है ना, इससे बहुत रेलिवेंट है ये वाली पोएम। हम्म। ख्यालों की दुनिया में मेरी, ख्यालों की दुनिया में मेरी, न गम न दर्द का नामो निशान है। नूर बेहद है, नूर नूर मतलब रोशनी, बेहद रोशनी। अच्छा। नूर बेहद है, सब आलीशान है। और हर मुश्किल रहा आसान है, हर मेरा ख्वाब मुकम्मल है। हम्म। सुकून मौजूद मौजूद और मैसर है ख्यालों की दुनिया में मेरी। सुकून ही सुकून है, और सब ऐशो आराम है। जश्न यारी सुबह शाम है, यारी का जश्न सुबह शाम है। सुबह शाम है। माँ के माथे पर ना शिकन है, माँ के माथे पर ना शिकन है। पापा के पैरों में ना थकन है ख्यालों की दुनिया में मेरी। ना मजहब ना शंख ना आजान है, ना मजहब ना शंख ना आजान है। नफरत लफ्ज से सब अनजान है ख्यालों की दुनिया में मेरी। बहुत बढ़िया सर।
हम अक्सर देखते हैं कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो रात को होते हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग से होते हैं। हम्म, दिल्ली में इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। बहुत लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं इसके कारण। हम्म, उसके लिए मैंने लिखी थी, इसको आप पोयम नहीं कह सकते हैं बट इसको आप एक फीलिंग कह सकते हैं। मतलब ये काफिया रदीफ नहीं है, इसके अंदर एक फीलिंग है, जो कांस्टेंट फीलिंग चल रही है। जो एक लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा है, लेकिन उसे माँ बाप की फिक्र है। हम्म, तो वो कैसे बात कर रहा है कि चल यार मैं चलता हूँ, माँ राह देखती होगी। चल यार मैं चलता हूँ, माँ राह देखती होगी। आखिरी आखिरी कहते कहते बोतल खाली हो गई। और शाम को बैठे थे, आज रात बड़ी जल्दी खाली हो गई। शाम को बैठे थे, आज रात आज बड़ी जल्दी रात खाली हो बड़ी गई। जल्दी काली हो गई। और ये देख बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, मुझे पूरा होश। ये देख मैं सीधा खड़ा हूँ। बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, मुझे पूरा होश है। ये नशा थोड़ी ना है भाई, ये जवानी का जोश है। और नशे में लगता है आज मेरी गाड़ी भी मदहोश है। नशे में लगता है आज मेरी गाड़ी भी मदहोश है। गलतियां तो सब मेरी है, माँ बाप का क्या दोष है। उनका बेटा शेर है शेर, उनका बेटा शेर है शेर, ना कोई खरगोश है। हम्म, और अभी तो एक और बोतल पी सकता हूँ पूरी, पर आज घर पे बना मेरा मनपसंद रोगन जोश है। चल यार मैं चलता हूँ, मारा देखती होगी। पापा को नींद नहीं आएगी, पापा को नींद नहीं आएगी, बस करवटें बदल रहे होंगे। हर 10 मिनट में माँ से पूछेंगे आ गया क्या। बूढ़ी आंखों को नींद दस्तक तो देती होगी, बूढ़ी आंखों को नींद दस्तक तो देती होगी। फिक्र बेटे की पर उन्हें सोने ना देती होगी। उन्हें क्या मालूम उनका लाडला किस नशे में चूर है। ओह, उन्हें क्या मालूम उनका लाडला किस नशे में चूर है। वो समझते हैं मुझे नींद का सुरूर है, वो समझते हैं मुझे मुझे नींद का नींद का सुरूर है। शुरूर है। माँ से आज वादा करके आया हूँ, देर भले हो जाए पहुँचना जरूर है। पहुंचना जरूर है। चल यार मैं चलता हूँ, महाराज देखती हो। बिल्कुल, बहुत प्यारा। इसमें एक लाइन लिखी है आपने कि ये देख मैं अभी खड़ा सीधा खड़ा एकदम हूँ, हूँ, सीधा खड़ा हूँ। मुझे कि ये पूरा बहुत होश है। सारे शराबियों का, दोस्तों का एक डायलॉग होता है ना, अब भाई देख रहा है अभी सीधा चल सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी 2 बिल्कुल, बोतल और पी सकता, मतलब उसको शब्दों में बड़ा प्यारा आपने पिरोया है उन शब्दों को। एक मैसेज भी देने की कोशिश करिए और हाँ, रियलिस्टिक रखा है बहुत ज्यादा, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं बस। बिल्कुल। हमारी ख्वाहिशें कितनी सारी होती हैं, लेकिन कुछ पूरी होती है और कुछ नहीं भी पूरी होती है। ये शेर उस इंसान के लिए है जो अपने रिश्ते से पक चुका है, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी है। अच्छा। लेकिन वो उस रिश्ते में पक गया है, अब वो उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। हम्म, लेकिन वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ दिन का मुझे ब्रेक मिल जाए और मैं कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लूँ। तो वो क्या लिखता है कि लंबी फहरिस्त है ख्वाहिशों की मेरी। लंबी फहरिस्त है, फहरिस्त मतलब लिस्ट। लिस्ट। लंबी फहरिस्त है ख्वाहिशों की मेरी, मैं कुछ नहीं चाहता बस खुदा चाहिए। अरे, लंबी फहरिस्त है ख्वाहिशों की मेरी, मैं कुछ नहीं चाहता बस खुदा चाहिए। और बेहद कुर्बत है तेरे मेरे दरमियान, लेकिन कुर्बत मतलब नजदीकी है, पास नजदीक में। जो है। हाँ, बेहद कुर्बत है तेरे मेरे दरमियान, लेकिन अब जरा फासला हो, अब जरा फासला हो। फासला तू हो। जुदा चाहिए, तू जुदा चाहिए। और जो मेरा है, जो मेरा है दिल आखिर मिल जाएगा मुझको। नाम से अपने मुझे तेरा नाम गुमशुदा चाहिए। जो मेरा है वो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए तेरे नाम से अपना नाम मुझे जुदा चाहिए, जुदा चाहिए। गुमशुदा चाहिए। बहुत बढ़िया।
एक मैं शेर सुनाना चाहूँगा। जी मैं आपको पोए वो भी दिखा देता हूँ। ये बुक है ज़रूर, मतलब बशीर बद्र साहब लेजेंड हैं अपने आप में। जी। इंडिया के हम लोग बाहर के शायरों को पढ़ते हम्म, हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मतलब मैं पाकिस्तान के शायरों को भी पढ़ता हूँ, मैं हम्म, बाहर के शायरों को भी पढ़ता हूँ। बहुत हम्म, अच्छी बात है। आर्ट का कोई ना रिलीजन है, ना कंट्री है, ना बिल्कुल बाउंड्रीज है। बट हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे शायर हैं और हुए हैं जो लाजवाब है। मतलब बिल्कुल। सबसे बड़े तो गालिब साहब ही हैं, लेकिन और भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। मतलब ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो अल्लामा इकबाल बिल्कुल। साहब है। जी। पोइट्री ऑफ अल्लामा इकबाल, मतलब कमाल शायरी है, कमाल, अच्छा। इतना डीप शायरी, जबरदस्त। मैं आज इन सब की, मतलब ये खजाना है मेरा कुछ, मतलब थोड़ा बहुत जो मैं सिलेक्ट करके निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए, और इनमें से कुछ कुछ पोएम सुनाना चाहूँगा ताकि जी लोगों को पता चले कि किस तरीके की पोइट्री हुई है। मतलब जो पोइट्री लवर्स हैं बिल्कुल। उनको ये चीज़ दिखे कि इसमें। मैं आपको सुनाना चाहूँगा एक मेरे बहुत ही निदा फाजली साहब थे हमारे। जी। निदा फाजली साहब हुए हैं, बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। अगर आपने वाला गाना सुना, होश वालों को खबर क्या, खबर क्या। जिंदगी क्या चीज़ है, और भी बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। एक से एक हिट गाना उन्होंने दिया है, और पोएम्स तो लाजवाब पोएम्स उन्होंने दिए। उनका एक शेर पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल सर। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। ओहो हो। दुनिया जिसे कहते हैं जादू जादू का का खिलौना है। खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, और छूट मिल जाए जाए तो। तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वाह। और आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को। आकाश की चादर है, आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है। और अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। आलम। हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। रोना है। वाह। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना दीवाना है। है क्या जाने। किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। सही बात है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना। जादू का खिलौना है। कमाल शायरी लिखते हैं आप। बिल्कुल। एक और इन्होंने बहुत ही अच्छी शायरी लिखी है, मैं सुनाता हूँ आपको। ऐलान। ऐलान। मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में, मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते कहाँ है लोग। रोज मैं चांद बन के आता हूँ, दिन में सूरज सा जगमगाता हूँ। खनखनाता हूँ माँ के गहनों में, खनखनाता हूँ माँ के माँ गहनों के में। गहनों में। हंसता रहता हूँ छिप के बहनों में, अरे वाह। हंसता रहता हूँ छिप के बहनों में। हम्म, और मैं ही मजदूर के पसीने में, मैं ही बरसात के महीने में। मेरी तकरीर आंख का आंसू, मेरी तहरीर जिस्म का जादू। मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते नहीं अब लोग। हम्म, मैं जमीनों को बेजिया करके, मैं जमीनों को बेजिया करके आसमानों में लौट जाता हूँ। मैं खुदा बन के कहर ढाता हूँ। अरे जब बहुत लोग बढ़िया। पहचानते नहीं है तो फिर खुदा अपनी जो है पहचान दिखाता है कि हाँ भाई मैं हूँ, ये मैं देखो। हूँ। फिर वो बिल्कुल। अपनी शख्सियत बताता है। कितने खूबसूरत तरीके से खुदा को और एक्सप्लेन करा है उन्होंने। बिल्कुल। और एक और सुनिए, ये बहुत ही बढ़िया लिखा उन्होंने पार्टीशन के ऊपर। कराची एक माँ है, अच्छा। कराची एक माँ है, एक माँ है। बम्बई बिछड़ा हुआ बेटा,
ओ कराची एक माँ है, बम्बई बिछड़ा हुआ एक बेटा। बेटा है। ये रिश्ता प्यार का पाकीज़ा रिश्ता है, जिसे अब तक ना कोई तोड़ पाया है, ना कोई तोड़ पाएगा। हाँ। ना मेरी माँ कभी तलवार ताने रन में आई है, ना मैंने अपनी माँ के सामने बंदूक उठाई है। ओ ये कैसा शोर हंगामा है, किसकी लड़ाई है, कराची तो एक माँ है। कितनी सिंपल लैंग्वेज और कितना डीप मीनिंग। कोई और बशीर भट्ट साहब का ही एक शेर सुनाऊंगा, बशीर भट्ट साहब का बहुत अच्छा शेर। कहते हैं हम्म, कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, बेसबब मतलब बेमतलब, बेमतलब में। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करे, और वो गजल की अच्छी किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। हम्म, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये कोरोना में बड़ा रेलिवेंट को- शेर है हाँ, बिल्कुल। कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। कि नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला फासले करो। से। और कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो, जरा आशिकाना लिबास में। कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो, जरा आशिकाना लिबास में। जो मैं बन सवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। अरे और नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नजर का कोई असर ना हो। नहीं बेहिजाब चांद था, बेहिजाब चांद बेहिजाब है, चांद के ऊपर हम्म, कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। हम्म। ना नहीं बेहिजाब वो चांद था कि नजर का कोई असर ना हो। उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक ना सका करो। ओ एक अहमद फराज साहब का सुनाता हूँ शेर में। अहमद जी फराज सर। भी बहुत बड़े शायर हुए हैं अपने। हम्म। और ये गजल भी है, बहुत बहुत अच्छी गजल है। आप सुनिएगा, मेहंदी हसन साहब ने इसको कंपोज करा है और मेहंदी अच्छा। हसन साहब ने इसको गाया भी है। बहुत मशहूर गजल है, बहुत सालों से लोग गा रहे हैं, अलग अलग रेंडिशन, और हर रेंडिशन खूबसूरत है। रंजिश ही सही, हम्म। दिल ही दुखाने के लिए आया। हाँ हाँ हाँ। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आया। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आया। ओ और किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का जुदाई का सबब हम। सबब हम। तुम मुझसे खफा है तो जमाने के लिए है, तुम मुझसे खफा सही है तो बात है। जमाने के लिए है। अभी तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीद, दिल खुश फहम, दिल खुश फहमी है दिल की। हम्म। अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे बुझाने के लिए है। ओ बहुत ही डीप मीनिंग है। मैं अपना सुनाता हूँ कुछ में, और भी बिल्कुल सर। ढूंढता हूँ मैं इसके लिए। चलो एक दिन तय कर लेते हैं, चलो एक दिन तय कर लेते हैं, अपने सब गुनाह कबूल हम्म, करने का। हम्म, चलो एक दिन तय कर लेते हैं, अपने हम्म, सब गुनाह कबूल करने का। हम्म। वकालत कोई नहीं करेगा किसी की, ना कोई फैसला सुनाया जाएगा। ओहो। और कोई जुर्म न छोटा न बड़ा होगा, ना जुर्म न कोई जुर्म न छोटा न बड़ा होगा। हाँ। उस दिन हर गुनहगार पशेमा होगा। पशेमा ओ मतलब गिल्टी। और गागर को उड़ेल देंगे सागर में, गागर को उड़ेल गागर देंगे सर पे सागर में। रखे उड़ेल देंगे सागर में। और सर पर रखकर चल पड़ेंगे फिर झूठ के सिया रास्तों पर। सच बोलने का
चलो एक दिन तय कर ले। ओह, खामोशी सुनाई देती है। हम्म, खामोशी, लोग कहते हैं कि खामोशी कैसे सुनाई देती, लेकिन खामोशी सुनाई देती है साहब। आप आप फील कर पाते हैं कि खामोशी, साइलेंस, नो आंसर इज एन आंसर बोलते हैं ना, नो रिप्लाई इज अ रिप्लाई। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, अगर आपको कोई आंसर नहीं कर रहा, तो वो भी एक आंसर है। जी, तो खामोशी सुनाई देती, महफिल का शोर भी सन्नाटा लगता है, और तभी खामोशी भी सुनाई देती है। तुझसे मिलता हूँ तो होश में नहीं रहता, तेरे जाने के बाद तन्हाई दिखाई देती है। ओह, और ये क्या अजीब रिश्ता है हमारे दरमियां। ये क्या अजीब अजीब रिश्ता है रिश्ता है। हमारे दरमियां। गुनाह मैं करता हूँ और तू सफाई देती है, बिल्कुल। और मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझसे नफरत है हक तेरा। मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझसे नफरत है हक तेरा, फिर क्यों तू मेरी माफी की दुहाई देती है। ओह, खामोशी भी सुनाई देती है। खामोशी भी सुनाई देती एक है। पोयम मैंने लिखी थी, मैंने शेयर भी करी थी आप लोग से, जी, मैं वो दोबारा सुनाना चाहूंगा। जी, और ये पोयम मैंने लिखी तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए थी। एक ऐसी, आप जानते ही, आप तो जज जाहिर है, जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है छपाक। हम्म, मैं उनसे मिलकर आया था ईयर 2017 में। जी, उनका एक इंटरव्यू लेने गया था अपने एक शो के लिए। जब मैं उनसे मिला, और सिर्फ 15 मिनट उनसे मिला, 15 मिनट में उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। मतलब अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर इतनी इतनी मतलब फिल्म में 1% भी नहीं दिखाया कि उनके साथ क्या हुआ था, एक्चुअल में वो क्या लाइफ जीती हैं। अच्छा, और मतलब आप सुनेंगे तो आप सो नहीं पाएंगे बहुत रातों तक। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं वहां से निकला और निकलते ही, मैं गाड़ी में बैठते ही फूट फूट के रोया पहले, कि एक इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है यार। मतलब इतना बुरा कैसे हो सकता है एक इंसान। जी, आई वॉज सो शॉक। तो मैंने इंस्टेंटली गाड़ी कोई और चला रहा था, और मैं बैठा और मैंने वो पोयम लिख डाली, अपने सारे इमोशंस उसके अंदर उतार दी। मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिया, मैंने नेगेटिव नहीं दिखाया उनको। मैंने ये दिखाया कि इतना सब कुछ होने के बाद में उनके चेहरे के ऊपर एसिड गिर दिया, उनकी पूरी लाइफ तबाह हो गई, उनकी पूरी फैमिली छूट गई, वो जिससे प्यार करती थी वो उनको छोड़ के चला गया, कितना कुछ उसके साथ हो गया, लेकिन अभी भी वो कितनी ज्यादा होपफुल है, कितनी ज्यादा पॉजिटिव है, और वो कितना ज्यादा इंस्पायर कर रही है लाखों करोड़ों लोगों को। की बात है, लोगों के साथ छोटी सी चीज होती है, कोई हमारे साथ बेवफाई करके चला जाता है, हम कैसे लटक जाते हैं। कोई जाता है हमारे साथ में, कोई बात हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में, हम कितना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। लेकिन एक इंसान जिसकी पूरी जिंदगी उलट पलट हो गई, वो कितनी पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेके और लोगों को लेके, कितना पॉजिटिव आउटलुक उसका, और कितनी ख्वाहिशें हैं उसके दिमाग में। तो उसके लिए मैंने एक चीज लिखी थी जी, कि बंद बक्सों में कैद है रंग, बंद बक्सों में कैद है कैद है रंग, रंग। खुशबुएं किताबों में बंद है। रख देते हैं ना किताबों में, खुशबुएं किताबों में बंद हैं, खुशियों का तो पता नहीं, जीन हंसने के बहाने चंद है। खुशियों का तो पता नहीं, हंसने के बहाने चंद हैं, चंद है। नजर कुछ नहीं आता, नजर कुछ नहीं आता, पर ख्वाब मेरे पास है। ओह, जिंदगी गुलजार नहीं तो क्या, मुझे जीने की आस है। जिंदगी गुलजार नहीं तो क्या, मुझे जीने मुझे की आस जीने है। की आस है। ख्वाहिशें बहुत थी, ख्वाहिशें बहुत बहुत थी, थी। जब मैं भी सब जैसी थी। ख्वाहिशें बहुत थी जब मैं भी सब जैसी थी, हसरतें अब भी बची हुई कुछ मेरे पास में,
जिंदगी गुलजार नहीं तो क्या, मुझे जीने की आस जीने है। की आस है। और जैसे कि फिल्म बना के फिल्म मेकर्स को बहुत पैसा मिला, दीपिका पादुकोण को बहुत पैसा मिला, सबको बहुत पैसा मिला, उसके ऊपर है कि मेरे अश्कों के दाम, अश्क मतलब आंसू, आंसू। मेरे अश्कों के दाम लगते हैं बाजारों में, मेरे अश्कों के दाम लगते हैं बाजारों में, मुझे जन्नत दिखती है दिलखुश नजारों में। और कुछ चोटें हैं दिल की, कुछ चोटें हैं दिल की, और एक कलम मेरे पास है। जिंदगी गुलजार नहीं तो क्या, मुझे जीने की आस है। आस है। और मुझे अक्सर सपनों में खुदा दिखता है, वो हर जर्रे में होकर भी जुदा लगता है। मुझे अक्सर सपनों में खुदा दिखता है, वो हर जर्रे में होकर भी जुदा लगता है। कुछ हो ना हो, कुछ हो ना हो, दुआ मेरे पास है। जिंदगी गुलजार नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, मुझे मुझे जीने जीने की। की आस। बहुत बढ़िया सर। मैं थोड़ा सबको हाय बोल दूं, काफी बिल्कुल लोगों सर, का हाय बिल्कुल। आया हुआ है मेरे पास। जिंदगी गुलजार नहीं तो क्या, मुझे जीने की आस है। जिंदगी यही हमें गुलजार नहीं, रखना चाहिए सर, मोटिवेशन हाँ, लाइफ में, चाहे जिंदगी कुछ भी हो गुलजार जाए। नहीं भी है तो क्या हुआ, जीना तो है यार, जीने की आस रखो बिल्कुल। ना। हमारा कभी भी ब्रेकअप होता है या हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो हमारे को उससे मूव ऑन तो होना ही है, आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन वो बिल्कुल। कहीं ना एक खलिश जो होती है ना, वो रह जाती है हमारे दिल में। तो उसके ऊपर मैंने एक चीज लिखी है जी। कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ जो गम मिले तुमसे। जी। मैं अक्सर भूल जाता हूँ जो गम मिले तुमसे, जख्म जो अभी भरे नहीं, जख्म जो अभी भरे नहीं, भरे नहीं। जख्म जो कभी भरे नहीं, जख्म जो अभी भरे नहीं, जख्म जो कभी भरे नहीं। कभी भरे नहीं। मैं अक्सर भूल जाता हूँ हमारी आखिरी मुलाकात, मैं अक्सर भूल जाता हूँ हमारी आखिरी मुलाकात, वो जून की काली रात, वो लम्हा, वो मेरे जज्बात, हाथ जब छूटे थे तुमसे। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ हर वो बात जो तुमसे नफरत कराती है। मैं भूल जाता हूँ हर वो बात जो तुमसे नफरत कराती है। मैं याद रखता हूँ सिर्फ तुमको, सब भूल जाता हूँ जब तुम्हारी याद आती है। अरे वाह। एक पोएम मैंने लिखी थी, जी। अक्सर होता है, और ये दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी और फॉर एनीवन, ये सबके साथ होता है, सबके साथ कोई लाइफ में ऐसा एक फेज आता है जब आप मैरिड होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी ना कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ ना कुछ गलत लग रहा जी। होता है कि यार रिश्ते में एक फ्रिक्शन है, या फिर हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हुआ है, हम बहुत बिजी हैं, वो वाइफ बहुत बिजी है ना, लाइफस्टाइल जी। ऐसा है। तो उस इमोशन को मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है, मैं सुनाना चाहूंगा। जी। बिल्कुल सर। आज आंख तुमसे पहले खुल गई, आज आंख तुमसे पहले खुल तुमसे गई, पे। बड़े दिन बाद तुम पर बड़ा प्यार आया, बड़े दिन बाद तुम पर बड़ा प्यार आया। कैसे घंटों तकता रहता था तुमको, कैसे घंटों तकता रहता था तुमको, तुमको। तुमसे नजर ही नहीं हटती थी मेरी। अब तुमसे नजर मिले भी जमाने हो जाते, तुमसे नजर मिले भी जमाने हो जाते। काश इस लम्हे को मैं बस यहीं रोक लूं, काश मैं इस लम्हे को बस यहीं ये रोक रोग लूं। लो। कितनी हसीन लग रही है ये सुबह, मैंने तो गौर ही नहीं किया कि अब तुम काजल नहीं लगाती, मैंने तो गौर ही नहीं किया कि तुम अब काजल नहीं लगाती। पर इतना चूर हो जाती हो कि आंखों से चश्मा भी नहीं हटाती। याद है शादी से पहले आंख
बाद में खुलती थी और गुड मॉर्निंग करने के लिए हम फोन पहले ढूंढते थे। याद है शादी से पहले आंख बाद में खुलती थी और हम गुड मॉर्निंग करने के लिए फोन पहले ढूंढते थे। अब तो गुड मॉर्निंग भी नहीं होती। हाँ, चाय तो बना देती हो आंख खुलने से पहले मेरी, लेकिन वो गुड मॉर्निंग चाय से ज्यादा मीठी होती थी। बड़ा याद आता है वो एक दूसरे से प्यार करना, सताना एक दूसरे को, बेवजह लड़ना, पूरी रात कंबल में छिपकर फोन पर बात करना, रोज मिलकर भी कल फिर मिलने का इंतजार करना। कुछ ही मिनटों में ये सुकून भी छिन जाएगा मुझसे, कुछ ही मिनटों में ये सुकून भी छिन जाएगा मुझसे। बस थोड़ी देर और, जरा जी भर के देख तो लेने दो, फिर न जाने कल तुमसे पहले मेरी आंख खुले न खुले। वाह, ये एक होता ना, ये 18, 19, 20, 22 साल की आसपास की जो जर्नी होती है, जब इंसान का पहला प्यार होता है, जो चीजें होती है ना कि आप गली के चौराहे में जो बिजली का खंभा होता है उसके पास खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हो, वो सब चीजें रिकॉल हो जाना, स्कूल से छूटते सबसे पहले घर तक छोड़ के आना, वो सारी चीजें। सच बात। दूध का डोलू लेने के लिए उसी गली में जाना, उस गली से होके जाना जिस गली में उसका घर हो, मदर डेयरी में जाना, तो सारी चीजें हैं। बहुत प्यारा है ये एक सफर। कुछ गालिब साहब का सुनाऊं या फिर? बिल्कुल सर। गालिब साहब का थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा सा ये बात बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है समझना, इसलिए मैं सुनाना भी चाह रहा हूँ, मैं सुना तो दूंगा आपको, लेकिन सब लोगों के लिए थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। कुछ आप सुनाइए ना। सर मेरी ना शायरी में मैंने जो भी पढ़ा है वो आपका ही पढ़ा हुआ है मैंने अभी फिलहाल में। अरे ऐसी बात मत कीजिए। और बच्चन सर का अच्छा, वो जी वो जी 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 जी, जी वो बताइए ना। मैंने एक वो मधुशाला पढ़ी थी, मधुशाला की एक पोयम मैंने पढ़ी थी। हाँ हाँ हाँ, तो यही एक मधुशाला। है सर। मधुशाला मेरे पास है, लेकिन मधुशाला अभी बाहर रखी है। एक वो थी, इसमें पोयम बड़ी प्यारी थी। मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते असमंजस में है, किस पथ जाऊं मैं, असमंजस में है वो भोला भाला, किस पथ में जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते हैं सब, पर मैं ये पथ बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वाह, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। पा जाएगा मधुशाला। जबरदस्त। ये हर एज के लिए और हर चीजों के लिए है रिलेटेबल, कि जैसे होता है ना, हम एक टीन एज में जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, हम ये भी ट्राई कर लें, वो भी ट्राई कर लें, वो भी ट्राई कर लें, हम लोग बड़े असमंजस में रहते हैं कि क्या करियर चुने, क्या चीजें चुने। लेकिन एक ही चीज है, जब हम चुनते हैं ना तो उसमें सक्सेस जरूर मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं एक अपनी किचिया की पोएम सुनाता हूँ आपको, तो अगर आपने अभी सुना है ना, किचिया में एक पोएम। कहाँ से कहाँ आ गए हम जी, कहाँ से कहाँ आ गए हम, जाफरानी रंग की शामें, चाय की खुशबू,
जाफरानी रंग मतलब सैफरन रंग की शामें, सैफरन, जो ऑरेंज रंग की जी शामें होती हैं, जी जाफरानी रंग की शामें, चाय की खुशबुएं, ठहाके नुक्कड़ पे, ठहाके नुक्कड़ पे वो आवाराओं के मजमुए, संकरी सड़कों पर, संकरी मतलब पतली सड़कों पे, संकरी पतली, सड़कों पर रेंगते खुशबाश कदम, जी हर कोई अपना था, हर किसी के थे हम, हर खुशी सांझी थी, सबका साझा था गम, कहां से जी कहां आ गए, और उस एक के पीछे होनी सबकी लड़ाई, उस एक के पीछे होनी सबकी लड़ाई, सबकी लड़ाई, कौन किसकी भाभी कौन किसका है भाई, हम्म, ना परवाह वक्त की, ना महंगी चीजों की, ना बिल्कुल परवाह वक्त की, ना महंगी चीजों की, ना हिचक दुनिया की, ना कमी तमीजों की, जी ना हिचक दुनिया की, ना कमी तमीजों की, खुशियां पैसों से नहीं खरीदते थे, 100 रुपए भी होती थी बड़ी रकम, बहुत बढ़िया, कहां से कहां गए हम, सही बात है, और भूख भूख अपना पराया नहीं देखती थी, माँ हमेशा 2 रोटियां ज्यादा सेकती थी, भूख अपना पराया घर नहीं देखती थी, माँ हमेशा 2 रोटियां ज्यादा सेकती थी, और दरवाजों पर तकल्लुफ के ताले नहीं होते थे, वो भी क्या दिन थे जब सब छत पर सोते थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी क्या दिन थे जब सब छत पर सोते थे, ना मच्छर काटते थे ना होता था कोई वहम, कहां से कहां गए हम, कहाँ से कहाँ गए, और मटके के पानी से ही प्यास बुझ जाती थी, मटके के पानी से ही प्यास बुझ जाती थी, कूलर के जी आगे बड़ी चैन की नींद आती थी, बिल्कुल सही, नानी का बुना स्वेटर सालों साल चलता था, नानी का बुना स्वेटर सालों साल चलता था, सर्दियों में पूरा दिन रजाई में ही निकलता था, जी 10 लोगों के लिए भी एक कमरा नहीं था कम, कहां से कहां गए, कहाँ से कहाँ गए हम, बचपन की जो बातें हैं ना वो अलग ही थी, वो एक अलग ही है। एक मैं आप ही की लिखी हुई अब पोएम मैं ट्रांजिशन, सुनाता हूँ सर। जरूर जरूर, थैंक यू। रोज बचपन की गलियों में फिर से लौट जाता हूँ, रोज बचपन की गलियों में फिर से लौट जाता हूँ, जहाँ बेतकल्लुफी से दिन भर खेला करते थे, नलके से पानी हथेली में लेकर घूंट घूंट भरते थे, छतों पर मांझे उलझे अब भी मिल जाते हैं अक्सर, छतों पर मांझे उलझे अब भी मिल जाते हैं अक्सर, कटी पतंगे तारों पर अब भी लटकी दिखाई देती हैं, एक सपना सा लगता है बचपन, जो थोड़ा याद है थोड़ा भूल गया हूँ, फिर भी जितना भूलता हूँ उतना ही याद आता उतना है याद आता, बचपन, रोज बचपन की गलियों में फिर से फिर लौट से जाता लौट हूँ। गए, वाह जी, मतलब बहुत बढ़िया लिखा है आपने ये। थैंक यू जी, और थैंक यू। हम लोग बहुत कम हैं जो ये सब चीज़ें रिकॉल करते हैं, बचपन की चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ ये शायरी और पोयम में ही चीज़ें रह गई हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मशगूल हो गए हैं और इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ये सारी चीज़ें नहीं होती, जबकि ये बहुत खूबसूरत पल होता है अच्छा, हमारे छोटी पास। छोटी चीजों में कितना प्लेजर मिल जाता था पहले हमारे को, बहुत बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें थी और कितनी खुशी मिल जाती थी, एक नई पेंसिल मिलती थी तो कितनी खुशी मिलती थी, एक एक बहुत ज़्यादा। पेंसिल, एक इरेजर, एक टिफिन बॉक्स, एक लंच बॉक्स, एक वो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाते थे, नया लेकर जाते थे, क्या ऐसा लगता था राजा है हम। और बिल्कुल, आज हम और वो एक जो एक लाख रुपए के फोन खरीद लेते हैं, लेकिन वो खुशी तब भी वो गायब है खुशी यार, नहीं है। वो तब भी कंचा वो होता था खुशी ना नहीं है। व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर हाँ का हाँ कंचा हाँ जो हाँ आता हाँ था, हम हाँ लोग हाँ हाँ हाँ। खेलते थे, अगर हमारे जीत जाते थे वो कंचा जीतने के लिए इतनी मशक्कत होती थी, और वो जीतने के बाद सच यू बात, फील लाइक राजा किंग, कि भाई आज तो हम बहुत बड़े सच बात, विजेता हो गए। वो सारी चीजें सच बात, एक अलग ही सच थी। बात है। आज हमारे को 5 मिनट लाइट चली जाती तो हमारे को गर्मी लगने लग जाती, पसीना लग जाता, पहले लाइट जाने का वेट करते थे कि लाइट जाए और हम चिल्लाएं और बाहर भागे और चलो, खेले और दो दो बाहर घंटे भागे। खेले, तीन तीन, और ये हाँ, दुआ करते थे कि लाइट अभी जल्दी ना आए भाई, अभी खेलेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, ये नॉस्टैल्जिया है यार, आज की जनरेशन ये चीज नहीं समझेगी, जो चीजें हमने देखी है, हम लोगों ने, हम विदाउट फोन भी रहे, हम लोग
हमने बिल्कुल लैंडलाइन भी देखा, फोन उसके के बाद साथ हमने भी है, छोटे फोन देखे, फिर धीरे 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 नोकिया। फोन का इवोल्यूशन देखा। हमने वो सारी, हम उस दौर से गुजरे हैं पूरे, जो 90s के अच्छा किड्स हैं और जो मैंने 80s एक के किड्स चोरी हैं। की थी, मैं चोरी एक की थी मैंने, जो हाँ हमारे छत पे ना हाँ ना हाँ। केबल का तार जाता था मोटा सा, उसको अच्छा अच्छा केबल का अच्छा। मोटा, उसको वायर काटो तो उसके अंदर एक वाइट वायर निकलती थी, उसको भी काटो तो वो एक हाँ येलो तार निकलती थी, उसमें हम डालते हाँ थे हाँ। अपना वो मारते थे डंडी, और वो डाल के फिर केबल चलाते थे। तो वो केबल सब चीजें चलाते ना थे। एक अलग ही होता था, केबल चला के हाँ। दूसरों की लाइन में से काट के ना अपनी वो एंटीना का तार जोड़ के, और उसमें भी देखना। हम्म। 2-4 चैनल आते थे, सुबह सुबह शक्तिमान की दौड़, जद्दोजहद। हम्म। तो ये एक बड़ा यादगार है ये सब चीजें पल। सच बात, सच बात। मैं मैं ना ट्रैवलर हूँ, मेरे को ना बहुत पसंद है। तो मुझे ना जी एक्चुअली, मैं आई लव नेचर, तो मुझे ना नेचर बहुत पसंद है। नेचर के साथ वक्त बिताना, अकेले जी बैठ कर ना घंटों नेचर के साथ मैं वक्त बिता सकता हूँ बिना कुछ बोले। जी घंटों बिना कुछ, बिना भूख बिना प्यास के, बस मैं बैठा रहकर सिर्फ तकता रह सकता हूँ पेड़ों को और आसमान को, और तितलियों को देख सकता हूँ और चिड़ियाओं की आवाज़ सुन जी सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नेचर को पसंद करता हूँ। तो एक जी ऐसी जगह है, आप गए होंगे धर्मशाला, मैक्लोडगंज में। मैक्लोडगंज में एक झील है, डल लेक। जी डल लेक, अच्छा। मैं बाद में वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम लोग गए हुए थे वहाँ, अपने, मैं दोस्तों के साथ गया हुआ था। और और बड़ा अच्छा मौसम था, लकीली उस दिन ना, फॉर्चुनेटली। और ना बादल एकदम नीचे आ रहे थे और फिर ऊपर जा रहे थे, और वो पूरा ना झील को ढक रखा था। तो इतना सुंदर मंजर था कि मतलब मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उससे इतना पोएम लिख दी वहीं बैठे बैठे। तो मैंने अच्छा अपने दोस्तों से भी कहा कि यार हम लोग ना बात नहीं करेंगे 1 घंटा, आप अलग अलग हो जाओ और हम अलग अलग बैठेंगे और नेचर को एंजॉय करते हैं। तो मैं ठीक है। तो हम अलग अलग बैठ गए और ऑब्जर्व किया, और उसके ऊपर मैंने एक चीज लिखी है, मैं सुनाना चाहूंगा आपको। जी गहरी है, गहरी है पर रुकी हुई है। अच्छा, झील जो है गहरी तो है, लेकिन रुकी हुई है। रुकी हुई है। तो गहरी है पर रुकी हुई है, आंखें जैसे थकी हुई है। और ऊंचे दरख्त की दीवारों में, दरख्त मतलब पेड़, ऊंचे पेड़, दरख्त की अच्छा। दीवारों में बादलों से ढकी हुई है। जी सिंदूरी फैली है किनारों में। सिंदूरी मतलब लाल कलर की ना, एक रेड कलर की ग्रास की होती है, मतलब जी ग्रीन और रेड का ना कॉम्बिनेशन होता है, वैसी टाइप की ग्रास होती है, वो खासकर पहाड़ों में मिलती है। अच्छा। सिंदूरी फैली है किनारों में, केसर जैसे पकी हुई है। गहरी है पर रुकी हुई है, आंखें जैसे थकी हुई है। हरी घास जी की नम चादर में शबनम जैसे बसी हुई है। जी तो उसकी बूंदे शबनम, जी गीली गीली घास हुई पड़ी। और खामोश सोई इस वादी में, खामोश सोई इस वादी में, कुदरत जैसे झुकी हुई है। गहरी है, रुकी हुई है, पर रुकी आंखें हुई है। जैसे थकी हुई। एक और शेर सुनाना चाहूंगा आपको। जी सर। इसका शीर्षक है, उन्वान है, यादों का गुंचा। जी जनवरी की सर्द सुबह में, जनवरी की सर्द सुबह में पहली बार उसे देखा। कब रुकी सांस, कब उड़ा दिल पंछी पिंजर से, पता ही नहीं चला। कब गुम हुई आवाज, कैसे हुआ आगाज। कब गुम हुई आवाज, कैसे हुआ आगाज। कब मिली नजर, कैसे हुई बात। कब हुआ जी इश्क, पता ही नहीं चला। और अजनबी कब दोस्त बने, अजनबी कब दोस्त बने, कब दोस्त बने, दोस्त कब अजनबी हुए। अजनबी कब पता ना दोस्त चला। बने, दोस्त कब अजनबी हुए, पता ही नहीं चला। सालों उसके दिल में रहा, सालों, सालों उसके दिल में रहा। कब घर से बेघर हुआ, पता ही नहीं चला। और वो किसी बिल्कुल और की हो गई, वो किसी और की हो गई। कब किसी का बन गया, पता ही नहीं चला। मंजिल एक ही थी दोनों की,
मंजिल तो एक ही थी दोनों की, रास्ते कब अलग हुए पता ही नहीं चला। बहुत बढ़िया। और बताइए क्या सुनना चाहेंगे आप, किस तरह का सुनना चाहेंगे? सर हम तो वो है, बहते गुलजार साहब का पानी है जी। सुनाएंगे कुछ? बिल्कुल सर, जिधर रास्ता मिल जाए उधर ही बह जाते हैं हम। गुलजार साहब का। बिल्कुल सर। गुलजार साहब तो मेरे भगवान हैं, मैं उनको जी अपना भगवान से कम नहीं है यार। वो उन्होंने जो पोइट्री हम लोगों को दी है, जिस तरीके जी है। की शब्द हम लोगों को दिए हैं, जिस तरीके की फॉर्म ऑफ राइटिंग उन्होंने दी है, फिल्म जो हमारे को दी है, आर्ट हमारे को दी है, उसको वो हमारे को निशब्द कर देती है, स्पीचलेस कर देती है। बिल्कुल। और अच्छा, गुलजार साहब का ना चांद से ना कुछ गहरा नाता है। उनकी पोएम में ना, हर पोएम में चांद दिखता ही है, तो वो मैं सुनाना चाहूंगा आपको।